ट्रेडर्स ज़ीरो ट्रेडर में आपका स्वागत है ट्रेडर्स। और जैसा कि ये था आखिरी वीडियो जो मैंने यहाँ पे अपलोड किया था। एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ, ठीक है, जिसमें हमने वो 1400 पॉइंट का देखा था। उसके बाद जैसा कि मैंने बताया था कि लूजिंग सीक्वेंस आएगा, तो मुझे वो लूजिंग सीक्वेंस के बारे में भी डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। मैं उसको रिकॉर्ड तो पूरा नहीं कर पाया, एक पोजीशन अभी चालू है जिसके बारे में डिस्कस कर लेंगे। तो ये देखो, ये वो ट्रेड था जिसमें हमने ये किया था। उसके बाद एक और ट्रेड मैंने लिया था, आपको आई होप याद होगा। ये हाँ, ये दोनों सेम ही ट्रेड है एक्चुअली। एक में एडजस्टमेंट में थोड़ा-सा इधर-उधर हो गया था, तो इसमें हमने एक छोटा-सा लॉस बुक किया और ये दूसरा में एक प्रॉपर स्टॉप लॉस लगा था। ये मैंने हेज में लिया था, लेकिन हेज लेने में मुझसे मिस्टेक हो गया था। तो यही ट्रेड के बारे में मैं बात कर रहा था, जिसमें 5000 पॉइंट का लॉस हुआ। अगर इसको खोल के दिखाऊँ तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने मतलब एक्चुअली थोड़ा-सा इश्यू है, ठीक है, जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट अभी डिस्कस के लिए नहीं है, बट एक ओवरऑल मैंने एक लॉस इस वाले ट्रेड में बुक किया है, ठीक है। और ये वाला जो ट्रेड था, जो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया है, इसमें स्टॉप लॉस लगा है और ये ट्रेड एक चल रहा है। इसको इधर से करना होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं कि हुआ क्या एक्चुअली में। देखो ट्रेडर्स, ये वाला वो ट्रेड था जिसमें हमने काफ़ी लंबा होल्ड किया था। आई होप आप लोग को याद होगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ था ट्रेडर्स, मैंने एक ट्रेड यहाँ पे अगेन पुट साइड का लिया था। ये पोजीशन में समवेयर मैंने पुट साइड का एक ट्रेड प्लान किया था। और उसके बाद वो ट्रेड मतलब थोड़ा-सा अनयूजुअली चला गया था। मतलब मेरा व्यू बुलिश ही था, लेकिन मार्केट एकदम से वापस से, देखो पैटर्न देखो, मार्केट यहाँ से गया, एक हाई लगाया और फिर एक सेकंड हाई लगाने गया, बट ये यहाँ पे फेलियर होने लगा। तो दिस इज़ द पॉइंट कि आपको समझना चाहिए कि ये फेलियर हो रहा है। और समवेयर यहाँ पे मैंने एक स्टॉप लॉस बुक किया था, ठीक है। तो ये वो वाला लॉस था। दूसरा इंपॉर्टेंट ट्रेडर्स कि यहाँ पे ये जो पॉइंट था, चूँकि ये नया हाई लगाने में फेल हुआ और यहाँ पे गैप भी था, तो मुझे लगा कहीं ना कहीं ये गैप फिलअप करेगा, ठीक है। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम ये गैप अप हुआ था, तो मुझे ऐसा लगा कि ये शायद एम पैटर्न बना के ये नीचे आएगा और ये कंटिन्यू करेगा। बट ओवरऑल मैं गलत था। तो इसको मैं अभी कंट्रोल जेड प्रेस कर देता हूँ, ठीक है, ओके। तो ओवरऑल यहाँ पे मैंने एक लॉस बुक किया, जो मैंने आपको बताया, ठीक है। ये पॉइंट पे मैंने सेल किया था, ये देख सकते हो। इधर कहीं पे पुट सेल किया था, लेकिन ये पॉइंट पे जाके मैंने यहाँ पे बुक किया, देख सकते हो। 300 समथिंग का बुक किया, 1872 पे सेल किया था और 2172 पे बुक किया था। आपको दिखा दूँ, इधर शायद होगा। 2184 पे बुक हुआ, 1872 पे सेल हुआ 2184। मतलब यहाँ मैंने रखा था, बट यहाँ कहीं जाके एग्जीक्यूट हुआ। तो ये एक स्टॉप लॉस था, ओके। तो आई होप ये मेरे दो लॉसेस आपको समझ में होंगे। तो मैंने लॉस बुक किया समवेयर अराउंड 300-350 पॉइंट के आसपास का एक स्टॉप लॉस ले लिया, क्योंकि जब ये रिटर्न जा रहा था तभी मुझे समझ में आया कि ये ट्रेड चलेगा नहीं। लेकिन ट्रेडर्स क्या है ना, बार बार आप ट्रेड तुरंत तुरंत कट करते हो। यहाँ मैंने लॉस समवेयर यहाँ पे लिया जब मैं ऊपर पुट सेल किया था, ठीक है। उसके थोड़ी देर के बाद अभी यहाँ सेल किया, अभी एकदम से ये घूम रहा था। ये जो बार बार कट है, ये कभी नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से। एक प्रॉपर 300 पॉइंट, 400 पॉइंट, जो भी 500 पॉइंट आपका स्टॉप लॉस है, 100 पॉइंट है, चुपचाप ले लो, ठीक है। बार बार चेंज करोगे ना, तो वो 100 पॉइंट 1000 पॉइंट में बदलते उसको देरी नहीं लगता है, ठीक है। ये मैंने बहुत बार किया है, करके देखा है, इसी से बता रहा, ठीक है। तो ये रहा बात, ठीक है। तो अभी देखो ट्रेडर्स, ये यहाँ पे एट द एंड स्टॉप लॉस हंट करके निकला, ठीक है। यहाँ कहीं पे इस हाई को ब्रेक किया, तो मैंने सेफर साइड के लिए यहाँ पे पोजीशन बनाई, क्योंकि यहाँ पे फेलियर आया था लास्ट टाइम पे। तो इस पॉइंट पे समवेयर आप देख सकते हो। अगर मैं यहाँ पॉइंटर रखूँ तो एज द सेम पॉइंट यहाँ पे भी आप देख लो, यहाँ पॉइंटर रख रहा हूँ, तो आपको वहाँ पुट में भी आपको दिख रहा होगा। तो मैंने यहाँ पे एक पुट सेल किया। सेल करने के बाद मार्केट इमीडिएटली मेरे फेवर में गैप अप खुला था, और फिर ये रिटर्न आप देख सकते हो, ये पुल बैक लेने के लिए नीचे आया समवेयर, ठीक है। तो ये मेरा स्टॉप लॉस था ट्रेडर्स। मैं अपना स्टॉप लॉस मूव करते रहता हूँ। मैं बड़े लॉसेस मेरे अकाउंट में नहीं होने चाहिए। कम से कम जब मेरा प्रेजेंस था, जो जो मैं कंट्रोल कर सकता था, दैट्स माय रूल, कि अगर मैं वो चीज़ को कंट्रोल कर सकता था तब तो वो स्टॉप लॉस नहीं होना चाहिए, ठीक है। मतलब मेरा लॉस बड़ा कब हो सकता है कि मैंने यहाँ पोजीशन लिया और अगले दिन मार्केट यहाँ कहीं खुला, ये मेरे हाथ में नहीं था, तब मैं शायद बुक करूँ। लेकिन मैं, अगर ये मार्केट का ये जो पोर्शन आप देख रहे हो, ये वाला, यहाँ मैंने सेल किया और ये चल 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 के ऊपर जा रहा है, मेरे आँख के सामने मेरे अगेंस्ट में जा रहा है, तो मैं इतना बड़ा लॉस के लिए कभी नहीं रुकता, ठीक है।
स्टॉप लॉसेस भी बार बार शिफ्ट नहीं करता, बट लॉसेस भी बहुत बड़े नहीं लेता मैं। अब देख सकते हो कि ये वाला वो पॉइंट है जहाँ पे मैंने अभी स्टॉप लॉस ट्रेल किया। स्टार्टिंग में यहाँ पे कहीं रखा था मैंने, ठीक है, 200-300 पॉइंट के आसपास का एक स्टॉप लॉस रखा था, क्योंकि एक्चुअल स्विंग वगैरह बहुत ऊपर था, ठीक है। और अभी मैंने इसको यहाँ पे स्टॉप लॉस को शिफ्ट कर दिया है। तो मोटा मोटी कितना पॉइंट का स्टॉप लॉस है ये, 120-130 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, मतलब मिड में समवेयर मैंने ऐसे शिफ्ट कर दिया है कि देखो अगर ट्रेड चलना है तो ये घूम घूम के नहीं आएगा बाको। तो ये जो डिस्टेंस आप देख रहे हो, ये डिस्टेंस मैंने इधर कहीं से उठाया था, हाँ ये स्विंग से उठाया था। आप देख सकते हो कि मैं मान के चल रहा हूँ ये एक फ्लैग है। अगर आप ध्यान से देखें तो ये एक फ्लैग एंड पोल टाइप का फॉर्मेशन है, राइट। तो मैंने ये नियरेस्ट वाला एक पॉइंट उठाया था। मैं बोला कि अगर ये इमीडिएटली चला, क्योंकि मैं ऑलरेडी सेम डायरेक्शन में काफ़ी पॉइंट्स उठा चुका हूँ, ठीक है। तो एक समय के बाद होता है ना, एक सेचुरेशन आता है, तो मैं इसीलिए यहाँ पे सेफर साइड के लिए लगाया था कि ये निकलेगा, उसके बाद मैं थोड़ा सा ब्रेक लूँगा। और ट्रेडर्स, मैं सच में आप लोगों का थैंक्स कहना चाहता हूँ, क्योंकि अभी मेरे चैनल पे 23 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। अगर बूस्ट करना या सब्सक्राइबर खरीदना, ये सारी चीज़ें मैं नहीं करने वाला, तो इसीलिए मैं ईमानदारी से चलूँगा। 3-4 साल होने वाला है, वो अभी तक 23 सब्सक्राइबर है। बट अच्छी बात क्या है, देखो जो रियल सब्सक्राइबर का देखो क्या होता है कि अभी मेरे वीडियोस पे व्यूज़ बढ़ रहे हैं, ठीक है। ऑलमोस्ट 100 व्यू क्रॉस कर रहे हैं 23 सब्सक्राइबर में। ज़्यादातर लोग सब्सक्राइब नहीं करते, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, ठीक है। लेकिन जो जेन्युइन सब्सक्राइबर होते हैं वो ये व्यू बढ़ रहे हैं। तो ट्रेडर्स, जब मैं 1000 सब्सक्राइबर का जो क्राइटेरिया होता है वो क्रॉस क्यों करना चाहता हूँ, मैं चाहूँ तो ट्रेडर्स ऑनेस्ट बता रहा हूँ, 24 घंटे से 48 घंटे में मैं पैसे के दम पे वो क्राइटेरिया पार करके, ये सारे कंडीशन पार करके एक टॉप, वो जो मिनिमम क्राइटेरिया वो पार कर जाऊंगा बहुत ही ईजिली, और अगले दिन से मैं यूट्यूब लाइव भी कर पाऊंगा। लेकिन मेरा क्वेश्चन क्या है कि मुझे किसी को कुछ बेचना ही नहीं है ना, कि मैं उसमें, जो लोगों को बेचना है वो एज एन इन्वेस्टमेंट इन चीज़ों को देखते हैं कि मैं अभी इधर कुछ पैसे लगाऊंगा इन्वेस्टमेंट, फिर वहाँ जाके कुछ बेचूंगा। मुझे ऐसा करना ही नहीं है ना, तो मुझे कोई हड़बड़ी नहीं है। लेकिन स्लो एंड स्टडी, अगर आप लोग अच्छे से, जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर सब्सक्राइब ऑनेस्टली करेंगे तो क्या फ़ायदा क्या होगा, इससे क्या बेनिफिट्स हो सकता है। मैं जो ट्रेड अभी कर रहा हूँ वो मैं काफ़ी लेट लगता है रिकॉर्ड करने में। जब मेरे 1000 सब्सक्राइबर होंगे तो मेरे पास एक ऑप्शंस होगा, लाइव कम्युनिटीज़, बहुत सारी चीज़ें पोस्ट मेरे लिए अनलॉक होंगी जो यूट्यूब उस समय अनलॉक करता है जो सब्सक्राइबर। तो फिर मैं क्या करूँगा, अपने सब्सक्राइबर के लिए हम अलग से सेशंस वगैरह रखेंगे, वहाँ पे चीज़ों को डिस्कस करेंगे, ठीक है। और बहुत मतलब अच्छा से ऑन लाइव बताने में जो चीज़ें समझ में आएंगी, इवन आप ऑफिस में जॉब कर रहे हो या कहीं भी हो, ठीक है। हम थोड़ा सा एक शॉर्ट कनेक्ट किया करेंगे और उसके बाद चीज़ों को डिस्कस कर लेंगे, एक व्यू बनाएंगे। और मोस्टली ये डेली का व्यू नहीं होगा, मैं कोई इंट्राडे ट्रेडर हूँ नहीं कि मैं डेली व्यू बनाऊंगा। हम एक वीकली या 15 डेज या 1 मंथ का एक व्यू बनाएंगे कि ये हमारा व्यू है, ठीक है, ये ऐसे सिचुएशंस है, तो हम मतलब उसको लाइव में और बेटर तरीके से कर सकेंगे। ये मेरा गोल है कि अगर हम उस लेवल पे पहुंच पाते हैं जहाँ पे चीज़ों को जाके लाइव हम कर पाएँ तो ये बहुत ही बेटर होगा। बट आप लोगों का जो सपोर्ट मिल रहा है मतलब अमेजिंग है, मतलब जितने भी, बहुत ही कम है ये नंबर, कुछ भी नहीं है, ठीक है। लेकिन मैं खुश हूँ क्योंकि ये ईमानदारी का नंबर है, ये ऑनेस्टी से ये मुझे मिला है, तो ये बहुत ही अच्छा है। मतलब ऑनेस्टी से एक सब्सक्राइबर भी आता है तो बहुत अच्छा, ठीक है। और इसमें ट्रेडर्स एक चीज़ और हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। मिसेस हैं वो कमोडिटी में मोस्टली ट्रेड कर रही हैं, ठीक है, और वो काफ़ी बेटर ट्रेड करती हैं कमोडिटी में। तो हमने प्लान किया कि हम ये चीज़ को कमोडिटी में भी एक्सप्लिट करेंगे। अब डिपेंड करता है कि या तो हम इसी चैनल में कंटिन्यू करेंगे उनका कंटेंट, या फिर अलग से कोई चैनल ओपन करेंगे जिसमें कमोडिटी को लेकर वो फोकस रहेंगी, ठीक है। जैसे हम लाइव ट्रेड करके दिखाना, कि अकाउंट ग्रो कराना, ठीक है। एक छोटा सा, देखो कमोडिटी में क्या है कि आप कम मार्जिन में भी स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। नेचुरल गैस को करने के लिए 12,000 रुपये का मार्जिन आज के डेट में चाहिए, ठीक है। उसका मार्जिन 10 से 20,000 के बीच में रहता है मिनी का, जो नेचुरल गैस मिनी है। तो हम वहाँ पे एक छोटा सा अकाउंट लेंगे, उस छोटे से अकाउंट को ट्रेड करेंगे, 1 लाख रुपीज़ लाइव डिपॉजिट करेंगे, देखेंगे कि क्या होता है। दो चीज़ें होंगी, वो 1 लाख चला जाएगा, दैट्स ऑल, दैट्स द पोस्ट, ठीक है। लेकिन अगर हम सही से डिसिप्लिन को फॉलो करें तो कुछ बेटर बन सकता है, राइट। तो उस 1 लाख में ट्रेड हम करेंगे मुश्किल से 2 लॉट में, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ। तो उसके लिए हमें मार्जिन चाहिए 25,000 रुपये के आसपास, 75,000 मनी मैनेजमेंट में रखेंगे। और वहाँ पे भी हम यही सिखाने की कोशिश करेंगे कि बिगेस्ट ट्रेडिंग सेटअप जो होता है वो मनी मैनेजमेंट होता है, बिगेस्ट ट्रेडिंग सेटअप, ठीक है। मनी मैनेजमेंट अगर बेटर है ना तो आपका सेटअप थोड़ा वीक भी रहा तो फायदा हो जाता है, ठीक है। अगर यहाँ तक पहुँच पाए वीडियो को तो इस चीज़ों को ध्यान में रखिए, लगे रहिए, लगे रहिए, लगे रहिए, बस लगे रहिए। जो आज से भी इस वीडियो को देखने के बाद अपने मन में
जिसने मान लिया है मैं उसको रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज़ ये करके देखिए, क्योंकि कोई भी चीज़ लिखने से ना आप ज़्यादा अट्रैक्ट करते हो कॉस्मोस को। तो आप यहाँ पे कमेंट में लिख के रखिए, मैं आज के डेट पे लिख के रखिए और ये बोलिए कि मैं 5 साल बाद आके ये कमेंट पढ़ के अपने कमेंट पे आप लिखिए कि मैं रिप्लाई करूँगा, ठीक है, कि आई एम अ ट्रेडर। तो मैं चाहता हूँ आप कमेंट करें आई विल बी अ ट्रेडर बाई नेक्स्ट 5 ईयर एंड आई विल कम बैक टू रिप्लाई ऑन माई ऑन कमेंट, और ये वीडियो को बुक मार्क करके रखिए, ठीक है। एंड एक बंदा भी अगर ऐसा सीरियस होकर कर रहा है ना, ट्रस्ट मी, दुनिया को मत देखिए। मैं हर शुरुआत किसी एक बंदे से ही होता है। हर परिवार में कोई एक ही बंदा होता है जो पूरा का पूरा सिस्टम को आगे से पीछे पलट सकता है, एंड यू कैन बी दैट पर्सन, ठीक है। यू आर दैट पर्सन, दैट्स वाई यू आर हेयर, यू आर स्टिल स्ट्रगलिंग। आप अभी भी कर रहे हो, मतलब यू आर दैट पर्सन, ठीक है। तो मैं दिल से चाहता हूँ फेक आईडी से ही कीजिए, बट कीजिए, कमेंट कीजिए, ठीक है। मैं अपना वीडियो को ग्रोथ के लिए नहीं बोल रहा हूँ, आपके एक बुक मार्क के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने भी सिमिलरली ऐसे ही कहीं पे लिखा था कि आई विल बी अ ट्रेडर इन नेक्स्ट 5 ईयर्स। और 5 ईयर्स जब मतलब जब उस मुकाम पे जब आप पहुंच जाते हो, तो जब आप उसको देखते हो इट रिमाइंड्स यू कि या मैंने कर दिखाया, इट गिव्स यू द नेक्स्ट लेवल कॉन्फिडेंस। तो ये मैं चाहता हूँ कि आपके साथ भी हो, जैसे भी कीजिए बस कीजिए। ये चीज़ आपको याद दिलाता रहेगा कि आप 5 साल तक खुद के साथ चीटिंग नहीं करने वाले हो, ठीक है। आपको कोई देख रहा है, जैसे कि मैं ये लाइव कर मतलब ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है मुझे कोई देख रहा है, तो मैं यहाँ पे चीटिंग नहीं करना चाहता, एक जेन्युइनली चीज़ों को ग्रो कराना चाहता हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे इस ट्रेड को मैं कंटिन्यूसली दिखाऊंगा, या स्टॉप लॉस हुआ या टारगेट हुआ, जो भी डिटेल रहेगा वी आर गोइंग टू शेयर विथ यू। दिस इज व्हाट द ऑल डिटेल्स अबाउट दिस पर्टिकुलर ट्रेड। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।